नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो द वीक ऑफ शो में हम बात करने वाले हैं हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। हफ्ते की शुरुआत में मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर, क्योंकि इस अभियान के तहत बीजेपी ने एक दिन में रिकॉर्ड सदस्य बनाए। बीजेपी ने एक दिन के अंदर 10 लाख सदस्य बनाए हैं। इसके साथ ही 7,50,000 से अधिक लोगों ने सदस्यता फॉर्म भरे। बीजेपी नेताओं ने इसे डबल इंजन की सरकार और बीजेपी की राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होना बताया, तो विपक्ष ने इस आंकड़े को किताबी बताया। मध्य प्रदेश की सत्ता और सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाली भारतीय जनता पार्टी एक कदम और आगे बढ़ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की ऐसी मजबूत फौज खड़ी करने जा रही है जिसका मुकाबला विपक्षी दलों के लिए मुश्किल होगा। बीजेपी ने प्रदेश में 2.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बीजेपी ने एक दिन के अंदर 10 लाख सदस्य बनाए हैं। पार्टी के मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ये नए सदस्य बने हैं। इसके साथ ही 7,50,000 से अधिक लोगों ने सदस्यता फॉर्म भरे हैं। बीजेपी अब तक 75 लाख से अधिक सदस्य बना चुकी है, तो वहीं 67 लाख लोगों ने सदस्यता फॉर्म भरे हैं। बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने इस पर प्रदेश संगठन को बधाई दी है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि डबल इंजन की सरकार और बीजेपी की राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखेगा। सदस्यता अभियान संगठन पर्व हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उसको इस रूप में लिया है कि जो 2014 में सदस्यता हुई थी उससे ज्यादा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी करे, इसलिए 1.5 करोड़ का लक्ष्य हमने लिया। इस सदस्यता ने बता दिया वास्तव में हर वर्ग और हर श्रेणी के कार्यकर्ता, हर श्रेणी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर के जुड़ रहे हैं। तो ऐसी बड़ी सदस्यता हमारी मध्य प्रदेश की हो रही है और जो तय लक्ष्य हमारे नेतृत्व ने तय किया है उसको हम अर्जित करके रहेंगे। मध्य प्रदेश में इससे पहले भाजपा के 95 लाख रजिस्टर्ड सदस्य थे। वही बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें 22 लाख सदस्य बनाने का दावा किया गया था। कांग्रेस के इस दावे को ही आधार माने तो इससे पहले ही भाजपा की सदस्य संख्या कांग्रेस के मुकाबले लगभग 5 गुना होती, लेकिन कांग्रेस इसे कोई चुनौती नहीं मानती। कांग्रेस भाजपा की सदस्यता के आंकड़ों को ही फर्जी बता रही है। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संख्या बताई है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम बताई है। अगर फर्जी बताना ही है तो और ज्यादा बता देते। केवल मिस्ड कॉल किसी ने करा, उसका कोई ना तो रिकॉर्ड रहता है ना कुछ रहता है। जो मन में आ रहा है वो संख्या बताए जा रहे हैं। सदस्यता होती है, बुक पे होती है, सदस्य बनाए जाते हैं, लोग आके सदस्यता पर्ची भरते हैं, वो असली सदस्यता होती है। मिस्ड कॉल वाली सदस्यता तो मैं समझता हूँ ये सब फर्जी आंकड़े बताने वाला खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। खैर, कांग्रेस भले ही भाजपा के सदस्यता अभियान को फर्जी बताए या हल्के में ले, सदस्यता बढ़ाने की कोशिश वो भी कर रही है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलंटियर बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इसके साथ ही महिला कांग्रेस को महिलाओं को जोड़ने का जिम्मा मिला है। देखना यह है कि वो अपने इन प्रयासों से भाजपा की सदस्यता शक्ति का मुकाबला कैसे कर पाती है और भाजपा की सदस्यता शक्ति वोट बैंक में बदल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। जनजातीय समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध डॉक्टर मोहन सरकार ने एक बार फिर आदिवासी युवाओं को बड़ी सौगात दी। आदिवासी युवाओं को सरकार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस जैसे सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी। हर जिले में 50-50 आदिवासी युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग देने की तैयारी है, तो विपक्ष ने इसे सरकार का नया लॉलीपॉप करार दिया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जनजातीय समाज को बड़ी सौगात देने जा रही है। आदिवासी युवाओं को सरकार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस जैसे सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी। हर जिले में 50-50 आदिवासी युवाओं को आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग देने की तैयारी है। इसके साथ ही सरकार आदिवासियों में अति पिछड़ी माने जाने वाली बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की बटालियन भी बनाने जा रही है। सरकार अपने इस कदम से आदिवासी युवाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में है। शौर्य का सम्मान, आदिवासी युवाओं को मिलेगी सेना पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग। हर जिले में 50 युवाओं को 60 दिन की ट्रेनिंग दिलाएगी सरकार। मिलिट्री, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स के साथ टाई अप करेगी सरकार। युवाओं को आवास और भोजन की व्यवस्था कराएगी सरकार। शौर्य संकल्प के नाम से संचालित होगी योजना।
नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसीज में भर्ती की मिलेगी ट्रेनिंग। हर साल 2750 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकतम 60 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिए अलग से बटालियन गठित की जाएगी। सरकार अपने इस कदम से आदिवासी युवाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में है। भाजपा का दावा है कि ये योजना जनजातीय समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी। आदिवासी अंचल में निवास करने वाले हमारे उन बंधु भाइयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिनका जीवन स्तर कहीं न कहीं पिछड़ गया है। कि कैबिनेट में निर्णय हुआ है सरकार के कि जो बेगा और भारिया और सहारिया ये हमारी जातियां हैं, हमारे आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करने वाले युवाओं को शौर्य संकल्प योजना के तहत विशेष करके सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्रिकल फोर्स, पुलिस भर्ती की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण देने का काम सरकार स्तर पर होगा, जिससे कि वे युवा चयनित हो सकेंगे और चयनित होकर आर्म्ड फोर्स में अपनी सेवाएं देने का काम कर सकेंगे। उधर कांग्रेस सरकार की इस योजना को नई शिगुफेबाजी करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों की वोट लेकर सरकार बनाने वाली भाजपा उनसे किए गए वादे निभा नहीं पा रही है, इसीलिए वो रोज नए बहाने ढूंढ रही है। ये भी उसी बहानेबाजी का एक हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले आदिवासियों को कुपोषण, अशिक्षा जैसी मुसीबतों से बचाए, इसके बाद नए सब जवाब दिखाए। आदिवासी बेटियों की रक्षा कर लो, आदिवासियों पर अत्याचार बंद कर दो, आदिवासियों को शिक्षा दे दो, आदिवासियों की रक्षा कर दो, आर्थिक संपन्नता कर दो। ये कैबिनेट का झुनझुना और कैबिनेट का मूर्ख बनाना, गुमराह करना मोहन भैया बंद करो। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 20 साल से आप सत्ता में हैं, आप भारिया, सहारिया, बैगा इन जनजातियों को, जो विलुप्त प्राय जनजातियां हैं, इनका आप जो है कुपोषण तो रोक नहीं पाए। इसकी सरकार को कोई जवाबदेही नहीं है। हम बटालियन बनाएंगे। मध्य प्रदेश की पुलिस में 50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं सिपाहियों, उनको तो आप भर नहीं पा रहे, अलग से बटालियन बनाएंगे। जुमले कब तक परोसेंगे आप? खैर, विपक्ष के नाते कांग्रेस भले ही इस योजना पर सवाल उठा, डॉक्टर मोहन सरकार के इस योजना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रदेश की 1/3 आबादी आदिवासियों की है, लेकिन उसके अनुपात में उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहे। डॉक्टर मोहन सरकार की ये स्कीम सुदूर आदिवासी अंचलों में रहने वाले युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बेरोजगारी पूरे देश के लिए हमेशा से एक समस्या रही है, तो इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने खूब रोटियां सेकी। जो भी दल विपक्ष में रहे, सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर हमेशा घेरा, सबसे ज्यादा चुनावों के समय। लेकिन बेरोजगारी को लेकर आई एक रिपोर्ट ने विपक्ष को शायद निरुत्तर कर दिया। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। यह आंकड़ा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 में सामने आया है। साल दर साल मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर घटती गई है, लेकिन बेरोजगारी घटने के सर्वे पर विपक्ष यकीन नहीं कर पाया। कांग्रेस इन आंकड़ों को झूठा और कागजी बता रही है। मध्य प्रदेश में विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उनमें बेरोजगारी सबसे ऊपर है। 30 अगस्त को युवा कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया था और सरकार पर बेरोजगारी से निपटने में असफल होने के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री जी, आपको मुख्यमंत्री महोदय यादव जी रहना है तो 2.5 करोड़ नौकरी का वादा था, उनको देनी होगी। सही है कि गलत? लेकिन बेरोजगारी को लेकर आई एक रिपोर्ट विपक्ष को निरुत्तर कर सकती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.9% है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर 1.1% के साथ गुजरात और तीसरे स्थान पर झारखंड है, जहां बेरोजगारी की दर 1.3% है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की इस रिपोर्ट के बाद भाजपा विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस का तो हाल है नाचना आए आंगन टेढ़ा। आज जब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर घट के 1% पर आ गई है,
तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। भाई कमलनाथ तो ढोर चराने की ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने एक सशक्तिकरण के अभियान चलाया है। युवाओं को मुद्रा योजना से जोड़ा है, युवाओं को स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से जोड़ा है। शासकीय नौकरियों के साथ साथ में आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रीट वेंडर योजना हो या फिर विश्वकर्मा योजना हो, इन सब में सर्वाधिक लाभार्थी हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जनता है। मध्य प्रदेश सशक्त हो रहा है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी घट रही है, मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी शुरू से ही बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। भाजपा के संकल्प पत्र में हर परिवार से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर सुनिश्चित करने का संकल्प था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाली सरकारी पदों को भरने के साथ ऐसे उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रहे हैं जो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। संभाग स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और देश भर में इंटरैक्टिव स्टेशन के माध्यम से वो निवेश लाने में जुटे हैं। उनके प्रयासों से अब तक प्रदेश में 103 निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनसे 2,22,075 करोड़ रुपए का निवेश और 2,73,650 रोजगार के अवसर सृजित होने का दावा किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के वचन पत्र में कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी पद भरने, हर पंचायत में 2-4 नए पद निर्मित करने, 1500 से 3,000 तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। वो अब भी बेरोजगारी घटने के सर्वे पर यकीन नहीं कर रही। कांग्रेस इन आंकड़ों को कागजी बता रही है। जिन महापुरुषों ने इस तरह के आंकड़ों का सृजन किया है, उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वयं विधानसभा में ये स्वीकार किया है और एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास 39,50,000 से ज्यादा बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं। हमारी आबादी 8 करोड़ है, तो 5% तो यही हो जाते हैं बेरोजगार। दूसरा, जो प्रधानमंत्री का ई श्रम पोर्टल है, जिस पर मजदूरी के लिए लालायत लोग अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराते हैं, उसमें 80 लाख लोग वहाँ पंजीकृत हैं, तो 10% वो हो जाता है। तो 15% तो सरकारी खातों में दर्ज लोग हैं जो बेरोजगार हैं, और 1% से भी कम बेरोजगारी हो गई है। ऐसे जो महान जो अन्वेषक लोग हैं, ये कौन लोग हैं, उनके नाम सरकार को जाहिर करना चाहिए और नोबेल प्राइज के लिए इनका नाम प्रस्तावित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सर्वे और सियासत नई बात नहीं है। 2 महीने पहले जुलाई में मानसून सत्र के दौरान सरकार ने पटल पर जानकारी दी थी कि एक साल में बेरोजगारों की संख्या 7,60,000 कम हुई है। सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 2023 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 35,73,000 थी, जो इस साल घटकर 25,82,000 रह गई है। कांग्रेस ने तब इस दावे पर सवाल उठाए थे। बेरोजगारी को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच ताजा रिपोर्ट ने फिलहाल एक और मुद्दे पर डॉक्टर मोहन सरकार को विपक्ष पर फिलहाल भारी तो कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड में चुनावी संग्राम चल रहा है। तो इसी संग्राम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए। हरियाणा में जनसभाओं के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा दी। राहुल गांधी को पाकिस्तान की तरफदारी करने के मुद्दे पर जमकर घेरा। देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड में चुनावी संग्राम चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस चुनावी संग्राम में महारथी बनकर उभरे हैं। वो तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के नए फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। खासकर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उनके सीधे निशाने पर हैं। हरियाणा के चुनावी दौरे पर गए डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रहते तो भारत में हैं, लेकिन तरफदारी पाकिस्तान की करते हैं, विदेश में देश की बुराई करते हैं। अगर राहुल गांधी को पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है तो पाकिस्तान में राजनीति क्यों नहीं करते, भारत में क्यों रह रहे हैं? कोई लोग भूलना मत, जिनके लिए पाकिस्तान से आवाज आती है कि हाँ कांग्रेस और उनके साथ वाले धारा 370 हटाने की बात का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है। या मेरे भारत में राजनीति करना, भारत के लोगों का समर्थन ले लो, तुम पाकिस्तान का समर्थन लोगे तो पाकिस्तान में राजनीति करो, भारत में काहे के लिए कर रहे हो? मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी की देशद्रोही मानसिकता का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है।
पाकिस्तान उनके पीएम बनने की दुआ मांगता है। धारा 370 पर कांग्रेस और पाकिस्तान की एक राय। कश्मीर में जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को भी राहुल गांधी अपमानित कर रहे। हमारे घर के बच्चे सीमा पे खड़े होकर के पाकिस्तान के सैनिक के साथ अपने खून की एक एक बूंद की बाजी लगाकर लड़ते हैं और ये वोट की खातिर गलत मार्ग पे चल करके हमारे खून को अपमानित करते, हमारे देश को अपमानित करते, हमारी सेना को लज्जित करते। पूरा देश विरोध करता है इन भावनाओं का और पूरा देश समर्थन करता है एक ही शब्द का, जो भारत के खिलाफ जाएगा जनता उसको सबक सिखाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के राहुल गांधी पर लगातार किए जा रहे हमलों पर कांग्रेस जोरदार पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पहले मध्य प्रदेश संभालें, फिर राहुल गांधी पर वार करें। कांग्रेस से सवाल भी उठा रही है कि अगर राहुल गांधी देश विरोधी बयान दे रहे हैं, पाक परस्ती कर रहे हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। कांग्रेस राहुल गांधी को भारत की शान बता रही है। उन्हें अपने गृह राज्य का मालूम नहीं है। यहाँ पूरा गृह विभाग उनके पास है जो ऊपर नीचे है। मध्य प्रदेश में लॉ ऑर्डर बर्बाद हो चुका है और वो जम्मू के, झारखंड के और हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बातें कर रहे हैं। राहुल जी के ऊपर अनाप शनाप बोलने से बेहतर है राजनीति चमकाने के लिए काम से चमका दीजिए तो काम होगा। अगर कोई देश विरोधी काम करता है तो सरकार क्या कर रही है? क्या सो रही है उनकी सरकार? अगर कोई भारत की बदनामी कर रहा होता या कोई व्यक्ति भारत विरोधी काम कर रहा होता तो क्या ये सरकार छोड़ देती उसको? राहुल गांधी जी इस देश की शान है। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उनको सुनते हैं। देश की राजनीति में इन दिनों मोदी बनाम राहुल की जंग है। बीजेपी पीएम मोदी के फेस पर आगे बढ़ रही है तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलाने के बाद राहुल गांधी के पीएम मोदी पर हमले तेज हो गए हैं। इसके जवाब में भाजपा ने भी अपने तेज तर्रार सेनापतियों को आगे कर दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नाम भी इन्हीं सेनापतियों में शामिल है। देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव के आक्रामक तेवर भाजपा को कितना फायदा पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। रीजनल इन्वेस्टर समिट में एक और कदम बढ़ाते हुए सागर में चौथी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई और इसे भी बड़ी कामयाबी मिली। 23,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव आए जिससे 27,000 रोजगार पैदा होंगे। लेकिन एक बार फिर विपक्ष इसी को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटा। उसने फिर एक बार अब तक के प्रस्तावों का ब्यौरा सरकार से मांगा। उद्योग धंधों से प्रदेश के आर्थिक विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश में लगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार को इस दिशा में फिर बड़ी कामयाबी मिली है। सागर में हुई चौथी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इनमें 27,000 रोजगार पैदा होंगे। कॉन्क्लेव के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि देश भर के निवेशकों को MP भा रहा है। सरकार भी इन्हें हर माकूल सुविधा देने के लिए संकल्पित है। कॉन्क्लेव में लगभग आज की स्थिति में तो 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में पास प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से लगभग 27,875 रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसकी बृहत अर्थात बड़ी औद्योगिक इकाई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाई, ये सब मिला करके ये बड़ा सेक्टर हम कवर कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ये चौथी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव थी। इससे पहले उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में इंटरैक्टिव सेशन कर उद्योगपतियों से सीधी चर्चा कर चुके हैं। इन प्रयासों से अब तक 103 निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनसे 2,22,075 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा और 2,73,650 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उधर कांग्रेस सरकार के इन दावों को हवा हवाई बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे निवेशक सम्मेलन तो 20 साल से हो रहे हैं, निवेश कितना आया किसी को पता नहीं। केवल जुमले परोसने का काम हो रहा है। सागर में वादा किया गया था कि एयरपोर्ट बनाएंगे, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। सागर में कोई सीधी ट्रेन नहीं आती है। जो है देश के जो कॉमर्शियल शहर हैं उनसे वाया बीना उसे जुड़ना पड़ता है और रोडों की स्थिति वहाँ पर ऐसी है कि सागर शहर के अंदर ही आप जो है ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते। तो इन्वेस्टर वहाँ आएगा किस लिए जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो काय के लिए आएगा। सरकार केवल जो है बुंदेलखंड के लोगों को भ्रम में डालने और बेवकूफ़ बनाने के लिए काम कर रही है। स्थानीय निवेशक जो है आप उन्हें मोटिवेट करते हैं
तो पहले तो सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि वहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय निवेशकों ने आज तक निवेश क्यों नहीं किया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश देश के विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है। अपार प्राकृतिक संसाधनों से युक्त प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने औद्योगिकीकरण पर फोकस बढ़ाया है। साल 2025 उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित उद्योग स्थापित हो, विकास की असमानता दूर हो, इसीलिए सरकार क्षेत्रीय स्तर पर निवेशक सम्मेलन कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार के ये प्रयास कितना रंग लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। तो वहीं हफ्ते के अंत में मध्य प्रदेश बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत 1 करोड़ सदस्य बना लिए और इसी के साथ पहला फेज भी खत्म हुआ। इसी को लेकर बीजेपी ने रिव्यू बैठक की और बची कसर दूसरे फेज में पूरा करने के निर्देश दिए। बीजेपी के सदस्यता के इसी आंकड़े को हवाई बताया कांग्रेस ने और छात्राओं, युवा और महिलाओं पर दबाव बनाकर सदस्यता दिलवाने का बड़ा आरोप सरकार पर लगाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 1 करोड़ सदस्य हो गए हैं। सदस्यता का ये दावा बीजेपी ही कर रही है। हालांकि तैयारी 2.5 करोड़ सदस्य बनाने की है। सदस्यता अभियान के पहले चरण में 1 करोड़ सदस्य बने। दूसरे चरण में फिक्स टारगेट यानी सदस्यता संख्या 2.5 करोड़ करने की तैयारी है। इसके लिए सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण की सदस्यता पूरी होने के बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अच्छा काम करने वाली जिला इकाइयों की सराहना हुई। तो वहीं पुअर परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्षकों को ताकीद किया गया कि वो रही सही कमी दूसरे चरण में पूरा करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता सदस्यता अभियान को लेकर के जिस प्रकार से हमारा एक एक कार्यकर्ता नीचे तक लगा हुआ है, हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के जिस प्रकार सदस्यता में लगे हैं, यही कारण है कि मध्य प्रदेश सदस्यता के मामले में बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन हमने तय किया कि आने वाले समय में भी हम लगातार पूरी ताकत के साथ लग करके हमारी सदस्यता के अभियान को हम सफल बनाएंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान में एमपी देश में तीसरे स्थान पर है। पिछली बार बीजेपी ने प्रदेश में 95 लाख सदस्य बनाए थे। इस बार टारगेट 2.5 करोड़ का है। बीजेपी के नेता इसे पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी के सदस्यता अभियान पर ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की सदस्यता हवाई है। सरकारी सिस्टम का दबाव डालकर जबरिया लोगों को बीजेपी का मेंबर बनाया जा रहा है। ऐसी सदस्यता के कोई मायने नहीं होते। कांग्रेस लालच और प्रलोभन देकर भी लोगों को भाजपा का सदस्य बनाने के आरोप लगा रही है। भाजपा का झूठा फर्जी अभियान है सदस्यता को लेके। हर जिले में कहीं किसी कॉलेज में जाके जबरदस्ती अभियान किया जा रहा है। अगर आपके पास कर्मचारी अधिकारी है, उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाएं जो बीजेपी का काम करना चाहते हैं। खैर, कांग्रेस बीजेपी के सदस्यता अभियान पर भले ही सवाल उठाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सदस्यता के जरिए ही बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी कामयाबी के पीछे बीजेपी के इसी ग्रास रूट लेवल वाले कैडर का योगदान माना जा रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस इस सदस्यता शक्ति से मुकाबले के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।